Last class में we will be reading about overlapping and hybridization. तो ओवरलैपिंग में बहुत सारे हमने ओवरलैपिंग देखे और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में आया था क्या क्या होता है। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दी गई थी। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, कब बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है। इसके बाद सारे ओवरलैप्स और सबको एक साथ, ये वाला। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में बताया गया था। डिपेंड्स ऑन डायरेक्शनल नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डायरेक्शन किस तरीके से डिटरमाइन होता है वो लिखवा दिया गया था आपको। क्यों होता है वो भी समझा दिया गया था। डायरेक्शन एक्स वाई, यहाँ एक्स यहाँ कुछ भी नहीं। उसके बाद ये सारे होमवर्क्स थे जो आपको करने थे। तो सेम थिंग एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसको टिक लगा लीजिए एक बार। ये रीड करना है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। इसमें से एक पार्ट, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वाला, ये वाला ओवरलैपिंग जब हमने कराया इसको, हमने बस यहीं तक लाकर छोड़ दिया। ठीक है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट बना लो। ये नहीं बनाए हो हम, देख रहे हो आप। वी हैवंट मेड दिस टाइप ऑफ फिगर। दिख रहा है। तो जहां पर लेटरल ओवरलैपिंग आपने लिखा है, पी वाई, नोट्स खोलिए और वहां पर इस पर ये तो बनेगा ही बनेगा, और लिखकर, और, ठीक है, और लिखकर ये भी बना लीजिए कि पी ऑर्बिटल को हम का जब ओवरलैपिंग होता है तो उसको ऐसे भी दिखाते हैं। पूरा ही बना लीजिए या अलग से लिख लीजिए कहीं पर भी। इट इज द वे ऑफ शोइंग p orbitals when they overlap. ऑब्वियसली साइडवेज वाला p ऑर्बिटल दो तरीके से ओवरलैप होता है, एक हेड ऑन और एक साइडवेज। बन गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लास्ट क्लास में वी वर रीडिंग अबाउट दिस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन डायरेक्शनल नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका क्या डायरेक्शनल नेचर है सब नोट करा था, क्यों होता है डायरेक्शन वो भी बताया था आपको। ठीक है। नाउ इसके आगे पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 4। डायरेक्शनल नेचर या फिर extent of overlapping
is inversely proportional to difference in energy of atomic orbitals. Extent of overlapping is inversely proportional to difference in energy of atomic orbitals. पहले तो इसको समझ लेते हैं। मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है एस का, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है ऐसा, दो ऑप्शन वाले, एक इस एनर्जी लेवल पर और एक थोड़ा सा इससे ज्यादा एनर्जी लेवल। तो किसके साथ ओवरलैपिंग होगा? जब डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस इज लेस एंड ये वाला डिफरेंस इज मोर, तो इसके साथ ओवरलैपिंग होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा हो। वही लिखा हुआ है वहां। तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं? Inversely proportional to 1 upon n, where n is principal quantum number. Can you predict the extent of overlapping? क्या ऑर्डर होना चाहिए? ये समझ रहे हो? ये वन वन क्या लिखा है? वन एस ओवरलैपिंग, या वन एस टू पी ओवरलैपिंग, या वन एस टू एस ओवरलैपिंग। समझ रहा है ये टू एस या टू एस टू पी वैसा ओवरलैपिंग, तो हम वो सीख रहे हैं। क्या ऑर्डर होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन। एन कम, ओवरलैपिंग ज्यादा, तो एन कम किधर? ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हमने ये ओवरलैपिंग वगैरह सब जो भी तरह हमने अभी तक सीखा। तो इस ओवरलैपिंग के बेसिस पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर सकता है अभी तक जो हमने सीखा? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा? इस तरीके से, इसका ऑर्बिटल 1s, इसका ऑर्बिटल 1s। एस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? और एस ऑर्बिटल के केस में क्या सीखा हमने? कैसा कोलिजन, कैसा ओवरलैपिंग होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है। सो दिस विल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। दो अपोजिट स्पिन वाले आपस में आएंगे और फिर इस तरीके से ओवरलैप करके बॉन्ड्स बनाएंगे। ड्रॉ कर लीजिए। इसको दिखाने का तरीका होता है, वो भी तरीका देख लीजिए। दो तरीके से शो करते हैं हम। बस एक लाइन खींच देना होता है ऐसा, या फिर ये। ऑक्सीजन एटम का बनाइए आउटर मोस्ट शेल।
ये सब अब खुद से बनाना है ना, मेरा देख के नहीं। 200 बार तो कर लिया हमने अब। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होती है? बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी क्या मानता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को? जेड एक्सिस। तो ये पी जेड, अच्छा, ये वाले बॉन्ड्स बनाएंगे क्या? इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा? ये दोनों देखो, उनका तो ओवरलैपिंग नहीं, ऑलरेडी भरा हुआ है। तो जो खाली है, एक बॉन्ड ये बनेगा, 2pz 2pz। तो 2pz 2pz का बॉन्डिंग कैसे कराया था हमने, याद करो। अज्यूमिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस टू बी जेड एक्सिस, जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? हेड ऑन। और हेड ऑन से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। तो दिस विल बी योर सिग्मा बॉन्ड। पी वाई कैसा होता है? अभी जस्ट बनाया तुमने, साइडवेज। और इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो बेसिकली ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स होंगे? दो, एक सिग्मा और एक पाई। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, पूरा जीवन इसी में बीतेगा, केमिस्ट्री में। ढंग से देख लो, क्यों सिग्मा बनाया, क्यों पाई लिखा उसको। कुछ पूछना आपको इसमें? तो ओवरलैपिंग से आप क्या कर सकते हो, H2 का फॉर्मेशन और O2 के फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4 एंड कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो भी मैं अब बोलूंगा पहले सुनना है और फिर लिखना है, ठीक है? लिखने के लिए पर्याप्त टाइम मिलेगा। लेट अस अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग फॉर CH4। ठीक है। कार्बन, 6 नंबर पर ये क्या होगा इसका? ग्राउंड स्टेट, सिखाया था आपको। एक ऑर्बिटल खाली होता है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस?
इलेक्ट्रॉन कम्स टू एक्साइटेड स्टेट। ये क्लियर है हमें? पहले देख लेना बेटा, फिर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब लिखा हुआ है आपके कॉपी में। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4। तो हर हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? 1s, 2, 3 और 4। 4 अलग अलग हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। तो अगर ये ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाया, उल्टे स्पिन वाले, तो तुमने जो अभी जस्ट कंसेप्ट सीखा, उससे ऐसा बनेगा कुछ। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट, देखना ध्यान से, ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, ठीक है, ये कैसे बना बेटा? पहले छोटा वाला लिखते हैं। हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का 2s के ओवरलैप से बना। बाकी 3 कैसे बना? हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का 2p से बना। ये दिखता है हम सबको? हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का 2p, हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का 2p, हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का 2p, इनके ओवरलैपिंग से बना। तो इसका मतलब ये एस एस ओवरलैपिंग वाला, ये sp ओवरलैपिंग वाला, तो sp ओवरलैपिंग वाले 3, और 1s और 2s ओवरलैपिंग वाले 1। इसका मतलब CH4 में, therefore CH4 must have 2 types of bond, 2 types of CH bond। कौन सा वाला? 1s 2s या फिर 1s 2p, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी किया, इट वाज फाउंड दैट all CH bond are of same type। इसका मतलब, व्हाट डज दिस मीन? ये पूरा तामझाम जो हमने किया, इस तरीके से तो बॉन्ड नहीं बन रहा हो, कुछ और हो रहा होगा। तो वो कुछ और क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले तो इसको नोट करो यहां तक। ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। और जब यहां पर एक्सपेरिमेंटली लिखेंगे, तो नीट वालों के लिए मेथड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी खूब भर भर के पढ़ा था हमने, याद करो। नहीं पढ़ा था तो रिवाइज कर लेना।
तो साइंटिस्ट लोग कभी भी सिर्फ एक रिजल्ट को देखकर कुछ फैसला नहीं करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, और चीजें सोची, फिर सुनेंगे और फिर लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि लाइफ टाइम यही चलता रहेगा। इसलिए साथ साथ नहीं लिखने का, देखने का, सुनने का, है ना। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अभी तो इनका कुछ मिक्सिंग वगैरह हुआ नहीं है। तो जब पी एक्स, पी वाई, पी जेड अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल्स। सर ये मिक्सिंग क्या होता है, थोड़ा सा मिक्सिंग के बारे में आपको यहाँ सिखाया गया था। पढ़ा होगा तो हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसका तो कोई उपाय नहीं। ये रहा, पी अलग, एस अलग। जब दोनों को जोड़ दिया तो उसको क्या बुलाया मैंने, मिक्सिंग। यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम किसको देख रहे हैं, प्योर पी ऑर्बिटल्स, मतलब बिफोर इंटरमिक्सिंग। तो प्योर पी ऑर्बिटल्स एक एक्स दिशा में, एक वाई दिशा में, एक जेड दिशा में। ठीक है। तो ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हो गए, तीन अलग अलग दिशा में। कार्बन के तीन बॉन्ड, चौथा वाला भी नहीं कर रहे हम, एस वाला। हाइड्रोजन इस तरीके से मिक्सिंग हुई होगी, इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ होगा, मिक्सिंग तो नहीं बोल सकते, ओवरलैपिंग हुआ होगा। तो अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ होगा, तो सी एच, ये वाला सी एच और ये वाला सी एच, दोनों के बीच का एंगल कितना होता होगा, 90 डिग्री। ये सी एच और ये सी एच के बीच का एंगल कितना होता होगा, 90 डिग्री। और ये सी एच और ये सी एच के बीच का एंगल कितना होता होगा। तो हमें क्या दिखना चाहिए था, तीन सी एच बॉन्ड के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। कब, जब प्योर पी ऑर्बिटल्स इस तरीके से एस के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे होते। ये समझ में आता है आपको, इसमें कुछ पूछना है आपको। ऐसा ऑब्जर्वेशन होता, बट एक्चुअल में ये ऑब्जर्वेशन नहीं आता है। वही एक्सपेरिमेंटली, वही स्पेक्ट्रोस्कोपी, it has been found that all carbon hydrogen bonds are at 109 degree 28 minutes with respect to each other। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फिर गलत, ओवरलैपिंग नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर ओवरलैपिंग से बनता तो 90 डिग्री आता, बट 90 डिग्री ना आकर क्या आ रहा है, दिस मच। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ये समझ में आया, इसमें कुछ पूछना आपको।
दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल बुलाते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के लिए 1s यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ते रहेंगे तब तक जान नहीं छोड़ेगा ये। कुछ पूछना है आपको इसमें? तो हमने ये दो ऑब्जर्वेशन से क्या रूल आउट कर दिया कि ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा होगा। ओवरलैपिंग अगर होता तो फिर दिक्कतें होती हैं ऐसी। तो क्या हो रहा होगा, फिर सुनेंगे और फिर लिखेंगे आराम से। ठीक है। तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में आपने क्या बनाया? दीज आर बेसिकली नोन एज atomic orbitals. What happens in carbon? All these three atomic orbitals mixes, सब मिक्स हो जाता है। कितने s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है? एक।
कितना पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है? 3। तो CH4 के फॉर्मेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3। ये भी सिखाएंगे कैसे आता है। अब हाइड्रोजन बनाओ। और अब बॉन्ड्स बनाओ। चारों बॉन्ड्स एक जैसे हो गए। ऑल 4 CH बॉन्ड्स कैसे हैं? C bond is sp3 hybridized and H bond is 1s। सारे एक जैसे। तो क्या हमने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन कर लिया? नोट कर लीजिए। दिस इज द डेफिनेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इसको दिखाते कैसे हैं? CsP3H1s ऐसा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है बेटा, है ना।
हाइब्रिडाइजेशन। नोट हो गया। एक चीज और नोट कर लेंगे हम यहाँ पर, या आपने पीएक्स से बॉन्ड बनाया है, या पी वाई से बॉन्ड बनाया है, या पी जेड से बॉन्ड बनाया है? नहीं, हमने पी एक्स पी वाई पी जेड और टू एस को पहले इंटरमिक्स किया और उसके बाद बॉन्ड बनाया है। सो देयर फोर वी से दैट नो प्योर p orbitals of carbon is involved in the bond formation of CH4, which implies rules out bond angle as 90 डिग्री। अगर प्योर p ऑर्बिटल ही नहीं है, मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड जैसा कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो एंगल भी 90 डिग्री नहीं आएगा। बी ए मतलब बॉन्ड एंगल। ठीक है बच्चा। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को इसमें? क्यों हुआ यहाँ पर? तो ये भी सुन लेना फिर लिख लेना। लास्ट है जिसमें आपको सुनना है और लिखना है। कंसिडर प्योर p ऑर्बिटल्स। ये अपना कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ दिस p और p ऑर्बिटल्स, अगर ऐसा होता तो क्या होता? बॉन्ड्स इतने नजदीक होते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या करता है? रिपल्शन करता है। और रिपल्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल। बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबल कब होता है? व्हाट वाज बॉन्ड फॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या था बेटा, जब हमने शुरू किया था केमिकल बॉन्डिंग? इट इज बेसिकली व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रिपल्शन अगर किसी मॉलिक्यूल में आ गया तो इट विल मेक द मॉलिक्यूल अनस्टेबल।
कोई सा भी पेयर उठा लेते हैं, मान लो पी एक्स पी जेड उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्री डी में बनाना डिफिकल्ट है। पी एक्स और पी जेड अगर उठा लें तो नॉर्मली ऐसा बनता, ठीक। बट हाइब्रिडाइजेशन के केस में ये पी एक्स और पी जेड किसके साथ हाइब्रिडाइज हो रहे हैं? अपना वाला जो एग्जांपल है, एस के साथ। तो एस के साथ हाइब्रिडाइज होने के बाद एक्स के साथ एस के साथ हाइब्रिडाइज होने के बाद ये क्या बन गया है? और अगर आप ध्यान से देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से दूर चले गए हैं। कैन यू सी दैट? दिस एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए।
मतलब हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए मिनिमम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेंट्रल एटम, साइड एटम। व्हाट डज दिस मीन? This implies that for a diatomic molecule, we cannot apply concept of hybridization and therefore पढ़ना तो है ही ना डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे बनता है। therefore to study their bond formation we will be using molecular orbital theory। तो जब आएगा तब देखा जाएगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन सीख लें। तो पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिमाग में गई हमारे, एक सेंट्रल एटम होना चाहिए और मिनिमम कितने साइड एटम्स होने चाहिए? दो। दो से ज्यादा हो गया तो कोई बात, दो से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डायटोमिक बन जाएगा और डायटोमिक में फिर हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है। अभी सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, सेंट्रल एटम क्या होता है, साइड एटम क्या होता है। मान लो कोई मॉलिक्यूल जैसे CH4, इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन किसका कराया? कार्बन का कराया, हाइड्रोजन का तो नहीं कराया ना। तो कार्बन विल बी व्हाट, माई सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन होता है उसके पूरे लिखा देंगे आप। जनरली द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड, इज टेकन एज सेंट्रल एटम। और सब लिखाया जाएगा, टेंशन नहीं लेने की। अभी फिलहाल इतना देख के चलना है, हाइब्रिडेशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो कहाँ नहीं होगा, डायटोमिक में नहीं होगा, वी विल रूल आउट। ओके, यहां तक कुछ पूछना है आपको? आगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये सब लिखते चलिएगा, है ना। ये शायद एनसीईआरटी में नहीं होगा। Steric number is equals to number of sigma bonds
प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। प्लीज नोट डाउन व्हाट इज अ लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल which do not participate in bond formation सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, कौन से वाले, वैलेंस शेल वाले, which do not participate, do not। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इस मोमेंट पर, इस मोमेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी बता पाएंगे। और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दूसरा पाई, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में थोड़ा दिक्कत है। इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले तो ये रटने का, ये वाला पोर्शन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक नंबर। तो पहले ये रटना है और फिर स्टेरिक नंबर निकालने का एक तरीका, एक फॉर्मूला सिखाया जाएगा आपको। तो इफ steric number is equals to 2, this implies, ऐसे ही याद करना, steric number 2 का क्या मतलब हुआ, mixing of 1s and, ये क्वांटम नंबर वाला 1p नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्वांटम नंबर में p कहां से शुरू होता है, 2 से। तो यहां पर 1 का मतलब एक p ऑर्बिटल लिख लेना यहां पर। सिमिलरली 1s ऑर्बिटल, ये वो क्वांटम नंबर वाला नहीं है बेटा, और ये भी नहीं आता बच्चों को, ये 1s 1p, 1p तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने लाइफ, ये क्वांटम नंबर वाला नहीं है। वन नंबर वाला वन है, ये नंबर, एक p ऑर्बिटल उठाया, एक s ऑर्बिटल उठाया, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेगा वो क्या बनेगा, sp। अब मेरा आदत खराब है, मैं दोनों कैपिटल में लिखता हूं, आप स्मॉल में लिखना, ठीक है। स्मॉल में होगा ये सब, हमें बताने वाला नहीं था ये सब चीज कोई, ये स्मॉल कैपिटल आप स्मॉल में लिखना, कैपिटल मत लिखना। स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 3 implies 1s एंड दो p ऑर्बिटल, है ना, एक क्वांटम नंबर वाला 2 नहीं, 2p ऑर्बिटल्स। स्मॉल में लिखना है sp2, सब स्मॉल में, s भी स्मॉल में, p भी स्मॉल में, ठीक है, और p पर 2, इट्स नॉट स्क्वायर, sp2। sp3, p ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं, 3, px py pz, p ऑर्बिटल की कहानी खत्म। 1s 3p and 1d orbital will give you hybridization as sp3d। जल्दी से 6 7 अपने से करो।
टी भी ना, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये सब अपने से कर लेना है ना। sp3d3। तो बात तो फंस गई फिर वापस से यहीं पर, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? या तो स्ट्रक्चर से, वो पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं होगा अभी फिलहाल, या फिर फॉर्मूले से। लो, नोट हो गया ये। हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर। हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू v प्लस m माइनस c प्लस a डिवाइडेड बाय 2। v वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज attached, what is the meaning of monovalent? Those species which form only single bond। एग्जाम्पल, आज तक सिंगल बॉन्ड हमने किसके साथ बनाया है? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, आगे चल के अब सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ईटीसी। सो फॉर मोनोवेलेंट स्पीशीज m का वैल्यू विल बी +1। ठीक है, नाउ देयर कैन बी सर्टेन कंपाउंड्स जिसमें डाइवेलेंट स्पीशीज आ जाए। इफ डाइवेलेंट स्पीशीज इज अटैच्ड, तो डाइवेलेंट स्पीशीज का m कितना लेंगे? 0। ठीक है, इफ ट्राइवेलेंट स्पीशीज इज अटैच्ड, ये सब समय के साथ हो जाएगा, अभी परेशान नहीं होना, अभी वैल्यू लिखना है। m का वैल्यू विल बी -1। डाइवेलेंट स्पीशीज पर देखना एक बार इसको ध्यान से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे, एक बार लिखिए। 2s2 2p4 विच मीन्स कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? इसको क्या बुलाओगे?
कैन यू डू इट फॉर नाइट्रोजन, ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल में? कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये? 3। तो नाइट्रोजन को कैसा स्पीशीज बुलाओगे आप? ट्राइवेलेंट स्पीशीज। तो नाइट्रोजन कहीं हुआ तो उसका एम का वैल्यू क्या लिखोगे? -1। ऑक्सीजन कहीं हुआ तो उसके एम का वैल्यू क्या लिखोगे? 0। और हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, एक हाइड्रोजन हुआ तो +1, 4 हाइड्रोजन हुआ तो +4। समझ में आता है ये चीज? कुछ पूछना है आपको इसमें अभी तक? सी इज कैटाइनिक चार्ज। इसका बहुत कम उपयोग होगा। तो मान लो +2 लिखा हुआ है तो 2 को क्या करोगे? घटाओगे, है ना? +2 में 2 लेना है बस, माइनस पहले से लगा हुआ है। एंड ए इज अनायनिक चार्ज। मान लो -2 हुआ तो 2 बढ़ा देना है तो +2। सबका एग्जाम्पल हम करेंगे, इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। स्टेरिक नंबर किसका निकालना होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए? और हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा आइटम हम यूज करते हैं? सेंट्रल आइटम। अब बात आती है सेंट्रल आइटम कैसे डिसाइड हो। हाउ टू डिसाइड सेंट्रल आइटम, नोट करो। यहाँ देखो ना, वी जो तुमने यहाँ पर लिखा है ये किसका वी है? सेंट्रल आइटम का वी है। तो सेंट्रल आइटम कैसे डिसाइड किया जाए? नोट करो, सेंट्रल आइटम कैसे डिसाइड किया जाएगा? सेंट्रल एटम वो होगा विच विल बी लेस इन नंबर। CH4 में कौन कम है, सी या हाइड्रोजन? सी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन और कार्बन में से चुनना पड़े, किसको चुनेंगे? बताओ, ले इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर नहीं याद है? शॉर्टकट याद कराया था मैंने आपको। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड, कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4। ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2। तो कार्बन और ऑक्सीजन में मुझे सेलेक्ट करना पड़ा तो किसको सेलेक्ट करेंगे हम? कार्बन को। समझ आता है ये चीज? अब ये तो आपको याद होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो लिखिए शॉर्टकट क्या था? याद हो तो लिखिए, लिखिए जल्दी लिखिए।
और इसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ था? हाइड्रोजन। इसके बाद पी के बाद क्या लिखा हुआ था? हाइड्रोजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बार बार थोड़ी लिखाना होता है यार, शॉर्टकट है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हो गया सर। एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल। तो अगर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट हो गया, वर्क आसान है ना। स्टेरिक नंबर अगर कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हमारा आसानी से हाइब्रिडाइज ऑपरेटर निकल जाएगा। किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है? लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल, CH4। एक ही करूंगा मैं, बाकी सब आप करेंगे। CH4। बोलो सेंट्रल एटम कौन? वाई? लेस इन नंबर, कैन फॉर्म मोर बॉन्ड्स, है ना। दैट्स वाई। अच्छा, यहां पर एक चीज लिख लो सेंट्रल एटम में। हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम। चौथा, हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम। नहीं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, उसको बैठाना चाहिए था हमें। हाइड्रोजन कैनॉट बी सेंट्रल एटम। देखो ये सब कहानी जितनी भी लिखी है ना, सब आसान हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखना बस। दिस इज माई सेंट्रल एटम। लिखो वी का वैल्यू क्या होगा सेंट्रल एटम? वी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2s2 2p2, 4। आउटर मोस्ट शेल इज दिस, दो और दो, चार। ऐसा। कार्बन का काम खत्म। हाइड्रोजन कैसा है बेटा? मोनोवलेंट, डाइवलेंट, ट्राइवलेंट? मोनोवलेंट। हर मोनोवेलेंट के लिए m का वैल्यू इज +1। कितने मोनोवेलेंट है? 4। चार्ज है क्या इसके ऊपर कुछ? C 0, A भी 0। यहां पर ये ध्यान रखना, या तो स्पीशीज या तो कटायन होगा, या तो अनायन होगा, दोनों साथ में तो हो नहीं सकता है। तो या तो C का वैल्यू आएगा, या तो A का वैल्यू आएगा। ठीक है। बट अगर न्यूट्रल हुआ, C 0, पहला कर रहे हैं इसलिए इतना पूरा लिख रहा हूं मैं। लगाओ स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला। V प्लस M माइनस C प्लस A। आपको भी ऐसा ही करना है बेटा। शुरू में ऐसे करना है, शुरू में 5-6 सवाल ऐसे ही करने हैं आपके लिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। धीरे धीरे ये सब गायब करने लगेंगे, है ना। कितना है स्टेरिक नंबर? 4। 4 मीन्स 1s प्लस 3p, विच मीन्स व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? क्या लिखा था हमने ऊपर पर? sp3 इंटरमिक्सिंग करने के बाद CH4 में। sp3 वो कैसे आया था, ये क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज और सीखी, स्टेरिक नंबर का एक मेन फॉर्मूला जो होता है ये वाला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये कब बना पाओगे? जब तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा, है ना। सो लेट्स डू इट दूसरे तरीके से स्टेरिक नंबर। तो ये मैं बता रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, बाद में वो सब लिखेंगे, वो सब छोड़ो अभी फिलहाल। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? एक बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 4। नंबर ऑफ लोन पेयर, कुछ दिख रहा है क्या खाली? लोन पेयर, कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, हाइड्रोजन का सारा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, द नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर स्टेरिक नंबर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सेम आंसर। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है इस प्रोसेस में? आपका पर्पस एट प्रेजेंट ये होना चाहिए, ये नहीं ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा, थोड़ा समय के साथ। करिए अब आप। NH3, हार बढ़ाइएगा मत, बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसी के बेसिस पर, स्टेरिक नंबर के बेसिस पर हम आगे चल के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हम पढ़ने वाले हैं सबका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, किसका क्या स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रही है चीज? तो ढंग से। हाइड्रोजन कैन नॉट बी ए सेंट्रल एटम, देयरफॉर नाइट्रोजन विल बी सेंट्रल एटम। यहीं से शुरू करना। ठीक, आई और वाला देख लो।
बच्चा कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना लोन पेयर? आंसर इज sp3। एक बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बनेगा, एक से ज्यादा बनेगा तो पहला सिग्मा बाकी पाए। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है। समय हो रहा है, उसके पहले मैं क्या करूंगा आपको, रुक जाओ। वर्क लिखो पहले। ईमानदारी से करना। pf5। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है XeF4। IF7। ClF3। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। SiCl2 PCl3 PF5 SiF4 SF4 NF3 XeF2 BrF5 PCl5 SO2 SO3 XeF4 XeO3 IF7 ClF3 I3 plus I3 minus NO2 minus NO3 minus and PF4 plus। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। बोरोन फ्लोराइड BF3 बनाइए। क्लोरीन इज सबसे ऊपर पर यही बैठा है, ये तो सेंट्रल एटम नहीं। शुरू हो जाइए।
फॉर्मूला हमेशा पूरा लिखना, भले C = 0 या A = 0 आप लिखो चाहे ना लिखो। sp2 आएगा। और हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी लोन पेयर्स, अगेन द आंसर इज, ठीक है, एक और कर लीजिए। और सेंट्रल आइटम बताओ कौन होगा, ऑक्सीजन या फास्फोरस? नंबर तो दोनों का सेम है, 1 1। कौन होगा? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ऑर्डर। फास्फोरस। बस इसमें यही गड़बड़, मतलब यही दिमाग लगाना था। दूसरा ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, वो दिमाग लगाना। चलो करो। फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे है। 2s2 2p3 से क्या बनेगा इसका? 3s2 3p3। वी विल बी 5। ये इंटरेस्टिंग है। कितने क्लोरीन मोनोवेलेंट है? 3। 0 + 3। ये ये नया है, ये नया है। जब एक से ज्यादा स्पीशीज हैं तो सारे मोनोवेलेंट एम का जो वैल्यू होगा वो कैसे आएगा? टोटल कर। इस पर घुमा लेना। तो अब सी और ए अब लिखना छोड़ दे रहे हैं, मतलब फॉर्मूले में तो लिखेंगे कम से। 538 ÷ 2 विल गिव यू। आई आंसर। और बोलो कितना सिग्मा बॉन्ड?
ठीक है, इसके साइड में ये लिख भी लेना। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना मैंने। अच्छा, इसके आगे कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं वो हम करेंगे। ये ऑक्सीजन वाला और दो वाला कराना इसलिए जरूरी था ताकि आप आराम से ये सारे होमवर्क्स बना सके। बाकी तरीका वही है, करना जरूर करना। चॉइस आपकी है। सबका बस खाली हाइब्रिडाइजेशन लिख दूंगा, मैं आंसर लिख दूंगा। जो डाउट होगा वो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो जा सकते हैं आप।